नमस्कार, मैं शशांक शुक्ला आज फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कल जो वीडियो मैंने बनाया था वो कक्षा 5 के हिंदी ग्रामर विषय पर आधारित था, जिसमें मैंने उसका पहला पार्ट एक्सप्लेन किया था, उसकी व्याख्या हो गई थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो है। आज हम सीता देवी स्मारक इंटर कॉलेज टिटिया टोकोंडा में पढ़ने वाले सभी छात्र जो कि दर्शक के रूप में वीडियो को हमारे देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी बुक ओपन कर लें हिंदी ग्रामर की। आज मैं उसका जो पहले चैप्टर का अभ्यास है, बुक एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, मैं उसको फिलअप कराऊंगा। तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। मैं क्रम से उसको बोल रहा हूँ। सबसे पहले सही विकल्प पर सही का निशान लगाने वाला जो क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। तब तक आप लोग जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, जिसका का वाला क्वेश्चन है भाषा के कितने भेद होते हैं। तो इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, 3, 4, 5। तो आपको पहला विकल्प 3 पे टिक लगाना है। खा क्वेश्चन है हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। इसके 3 विकल्प हैं, गुरमुखी, रोमन, देवनागरी। तो जो इसका आखिरी विकल्प है देवनागरी वो सही है, आप लोग उस पर टिक करेंगे। गा क्वेश्चन नंबर गा, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं। इसके भी 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प 3 और तीसरा विकल्प 4। इसमें से आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 3 विभाग होते हैं ग्रामर के, यानी व्याकरण के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोग अपने बुक फिलअप करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन इसका का वाला है, बालक अपने परिवार में जो भाषा सीखता है उसे ... कहते हैं। तो आपको जो खाली स्थान है उसमें भरना है मातृभाषा। मातृभाषा कहते हैं। फिर आगे चलते हैं खा वाले क्वेश्चन पे। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। इसमें आपको प्रादेशिक भरना है। तीसरा क्वेश्चन है किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसमें आपको राष्ट्रभाषा भरना है। घा वाला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, विचारों का लिपना अर्थात लिखना लिपि कहलाता है। आप लोग इसमें लिपि भरेंगे। अंगा वाला क्वेश्चन जो है वो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। तो जो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है वो वर्ण होती है। वर्ण मतलब अक्षर, तो इसमें आप भरेंगे वर्ण। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है सही कथन के सामने सही अथवा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। जो सही है उसके पीछे आप सही का टिक करेंगे, निशान लगाएंगे, और जो गलत है उसके पीछे आप गलत का निशान लगाएंगे। का भाषा के द्वारा मन के भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। खा भाषा का केवल लिखित रूप होता है। ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है, गलत है, इस पे आप गलत का निशान लगाएंगे। गा वाला क्वेश्चन भाषा को बोली भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका सही है, तो इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। घा वाला क्वेश्चन भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका सही है, इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। अंगा वाला क्वेश्चन जो है बोलने तथा लिखने में भाषा की शुद्धता का कोई महत्व नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है, ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसलिए आप इस पर गलत का निशान लगाएंगे। आइए चलते हैं अब प्रश्न उत्तर की तरफ। देखते हैं
5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इससे पहले जो चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, ये नहीं बताया जाएगा, इसको हम सॉल्व नहीं करवाएंगे क्योंकि ये बुक में भी दिया हुआ है और कल इसको एक्सप्लेन किया गया था, इसलिए आप लोग को खुद करना है, ये आपके गृह कार्य के रूप में है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आप देखेंगे बोर्ड पर, सबकी नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए। मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है मन के भावों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम भाषा है कैसे। यह आपको प्रूफ करना है, आपको स्पष्टीकरण देना है कि जो भाषा है वो मन के भावों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम कैसे है। तो इसका आंसर जो उत्तर है वो है मनुष्य लिखकर अथवा बोलकर अथवा संकेतों के माध्यम से ही अपने मन के भावों को व्यक्त करता है। और ये तीनों ही रूप भाषा के हैं। कहने का मतलब लिखना हो चाहे बोलना हो या संकेत करना, ये तीनों रूप भाषा के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मन के भावों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम भाषा है। अगला प्रश्न खा, भाषा किसे कहते हैं। कल ही बता दिया गया था, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है उसको यहाँ पे हमने राइट किया है, आप ऊपर देखेंगे बोर्ड पर। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचार को सुनकर अथवा पढ़कर ग्रहण करते हैं, ये होता है भाषा। अगला क्वेश्चन है गा, भाषा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा भाषा के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मातृभाषा, नंबर 2 प्रादेशिक भाषा, नंबर 3 राष्ट्रभाषा और चौथा अंतरराष्ट्रीय भाषा। अगला प्रश्न घ, लिपि किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा ध्वनियों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। एक बार फिर से सुने, ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोली किसे कहते हैं। क्वेश्चन है बोली किसे कहते हैं। तो इसका जवाब होगा भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों को आदान प्रदान करने का साधन होती है। जो बोली होती है वो लिखित रूप से प्रयोग नहीं की जाती, बोली का प्रयोग मौखिक रूप से ही होता है। अगला क्वेश्चन है भाषा के भेद बताइए। तो आप जानते हैं कि भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। उत्तर, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्धता का नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना अथवा पढ़ना सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं, या व्याकरण के कौन कौन से विभाग हैं, लिखना है क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर होगा व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जो अगला चैप्टर आपका होगा वो है वर्ण विचार। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर पर यानी कि वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। आप सभी छात्रों से एक बार फिर से निवेदन है कि इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग तैयार करिए, लर्न करिए, राइट करिए और अगर कोई समस्या है आपके पास तो उसको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।